मौसम चेंज हो रहा है और नज़ले ज़ुकाम खांसियाँ वायरल इन्फेक्शन तो चल ही रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ मुदस्सिर एक और बड़ी अलार्मिंग चीज़ है जो कि डेंगू और मलेरिया और पूरे मुल्क में इस वक्त जो है वो डेंगू की सूरत हाल है। और अगर हम बात करें सूबा सिंध की तो यहाँ भी सिचुएशन खासी गंभीर है। एक बार फिर डेंगू और मलेरिया का वायरस तेज़ी से शहरियों को निशाना बना रहा है, लेकिन महकमा सेहत से एडवाइजरी और बाकी मामला जो हैं वो मोहतात रहने की तलकीन तो सुनाई दे रही है। नज़ला ज़ुकाम खांसी तो चलो 5 दिन का होता है, उसके बाद वापस आ जाते हैं, लेकिन डेंगू और मलेरिया बहुत तेज़ी के साथ फैल रहा है पूरे मुल्क में। और महकमा सेहत से एडवाइजरी भी जारी हुई, लेकिन उसके बावजूद सिचुएशन जो है वो खासी गंभीर है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर फरहान ईसा साहब, उनसे बात करेंगे। प्रोफेसर डॉक्टर फरहान ईसा साहब, सर बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत से मामलात हैं, और आपसे तो वैसे कभी कभी हमें लगता है कि शायद आपसे कुछ और बातें की जानी चाहिए, डॉक्टर वाली तिब वाली बातों से ज़्यादा, लेकिन आज हमने सिर्फ और सिर्फ इसी पे बात करनी है। कुछ लोगों की पर्सनैलिटी ऐसी होती है ना कि आपको उनसे कुछ अपनाइयत से भी महसूस होती है, तो मुदस्सिर का यही कहने का मकसद है। एनी खैर डॉक्टर साहब, मुझे बताइएगा ऑन ग्राउंड क्या सिचुएशन अभी है, कितनी क्रूशल है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जैसे ही मौसम चेंज हुआ है शाम के वक्त मच्छरों की यलगार होती है एक कि हम लोगों को बाकायदा कॉयल अगर ना जलाएं तो नहीं बैठ सकते कमरे में। क्या चल रहा है अभी सिचुएशन? देखिए बिल्कुल इस वक्त जो है डेंगू, मलेरिया, टाइफॉइड और इवन कोविड वो भी फैला हुआ है। इन्फ्लुएंजा जो फ्लू का है, ये सारी चीज़ें फैली हुई हैं। सबसे पहले मैं बताता चलूँ कि देखिए सारी चीज़ें बहुत मुख्तलिफ हैं। तो डेंगू जो है वो एक डेंगू और कोविड वायरसेस हैं, मलेरिया जो है वो पैरासाइट है, और टाइफॉइड बैक्टीरिया है। अब ये बताने का मकसद ये है कि इन सब का जो ट्रीटमेंट है वो अलग अलग है। अब लोग क्या करते हैं कि खुद से सेल्फ मेडिकेशन एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और थर्ड चीज़ चैलेंज जो है वो मिसयूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स है। तो जो वायरसेस हैं उन पे एंटीबायोटिक्स काम नहीं करती। और जैसे मलेरिया की दवा पैरासाइट्स की अलग है, जरासीम पे ज़रूर करती है, वो भी स्पेसिफिक होनी चाहिए। सो अब हो ये रहा है कि हम लोग जो हैं वो हेल्थ को लीस्ट प्रायोरिटी पे रखते हैं और जो है हम प्रॉब्लम्स में रहते हैं, और फिर सेल्फ मेडिकेशन इज़ अ बिगर चैलेंज। अच्छा, इनसे बचने का तरीका ये है सबसे इम्पॉर्टेंट कि आप इम्यूनिटी को बेहतर करें। अपनी इम्यूनिटी को बेहतर करेंगे तो बॉडी को स्ट्रॉन्ग करना है। बॉडी को स्ट्रॉन्ग करने का तरीका ये है कि 7 से 8 घंटे की नींद हो प्रॉपर, यानी कि रात में ग्रीन टी या चाय कॉफ़ी पी रहे हैं, फिर रात में बार बार उठ रहे हैं, नींद डिस्टर्ब हो रही है। 1 घंटे एक्सरसाइज करना, वॉक करना, पानी जो है वो 2 लीटर से ज़्यादा पीना, स्ट्रेस अपने आप को डी स्ट्रेस करना। अभी लोगों से मैंने एक दफ़ा स्टडी करी कि भाई आप लोग खुश हैं कि नहीं हैं, तो 95% ने कहा मुझे तो याद भी नहीं कि मैं लास्ट खुशी से कब हंसा था। सो यू नो इतना हम स्ट्रेस ले रहे हैं दुनियावी चीज़ों का, जबकि आखिरत का लेना चाहिए, लेकिन हम दुनियावी चीज़ों का जेलसी, एनवी, देखिए जितनी जो बुरी ट्रेड्स हैं ना, वो कहते हैं ना फ़िक्र माश आ गई अक्लो शऊर पर, तो वो मसला फ़िक्र माश की वजह से भी तो लोग स्ट्रेस वो तो है। लेकिन मैं आपको बताऊं, आप जैसे हम लोग बच्चे होते थे तो हम लोगों के पास अगर लेट से कार्डबोर्ड बॉक्सेस हों और डंडे भी हों तो उससे हम इमेजिनेशन से खुश हो जाते थे। द मोर यू गेट द मोर यू वांट, और वो एक साइकिल सी फंस गई है। वी नीड टू रिलैक्स एंड स्लो इट डाउन। ये हमारी सेहत के लिए बेहतर है। और ये जो हमारा रिलीजन भी इस्लाम सिखाता है कि आप ग़ीबत, चुगली, नेगेटिव चीज़ों से दूर रहें। और एक चीज़ है जो पाकिस्तानियों में बहुत ज़्यादा हो गई है अनफॉर्चुनेटली, वो नाउमीदी है, जो कि कुफ्र है इस्लाम के हिसाब से। तो आई थिंक कि अगर हम अपने आप को चीज़ों से करीब करें, अल्लाह पे भरोसा करें और अपने आप को, लेकिन ये सेट दैट डन, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इसमें इन्वॉल्व हैं। अब आप ये देखेंगे अगर एक आम बंदा है, रोज़गार के तो प्रॉब्लम्स अपनी जगह पे हैं, वो स्ट्रेस अपनी जगह पर है, बाहर निकलेगा इतनी ज़्यादा स्मॉग है कि उसको ये पता है कि मैं यहाँ सांस भी अच्छे माहौल में नहीं ले रहा, ये भी एक स्ट्रेस है। उसके बाद अगर उसको ये पता कि घर में बच्चा या मैं बीमार हूँ या मुझे कोई इन्फेक्शन या बीमारी हो गई है, मुझे डॉक्टर के पास जाना, उसकी कंसल्टेंसी फीस बहुत ज़्यादा है, मैं वो अफोर्ड नहीं कर सकता। ये बहुत सारे इश्यूज हैं। तो इसलिए तो मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि इसके बजाय कि हम ट्रीटमेंट की तरफ जाएं, हम प्रिवेंशन के ऊपर जाएं। महंगा इलाज की बजाय जी अपना, फॉर एग्जांपल स्मॉग है तो हम मास्क पहन सकते हैं, जैसे कोविड में पहने हमने, तो वो उसको प्रोटेक्ट करता है। और अब तो 500 का भी नहीं, 10 रुपए का ही जी, अब सस्ता भी हो गया है। दैट्स हाउ इट इज़। अगर हम देन अगेन अगर हम बॉडी की इम्यूनिटी को बेहतर करें तो ये सब चीज़ें सॉल्व आउट हो सकती है। मच्छरों की आपने बहुत अच्छी बात करी। देखिए शाम के टाइम पे जब मच्छरों का टाइम होता है या अर्ली मॉर्निंग होता है, जब ख़ासतौर पे डेंगू का बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है, तो आपको हम सबको प्रोटेक्शन होनी ज़रूरी है। अगर शाम में हम बाहर बैठें तो कवर्ड होने चाहिए। अब तो मौसम भी खैर ठंडा हो रहा है, लेकिन ये कवर्ड होने चाहिए। और दूसरी बात यह है कि नेटिंग होनी चाहिए घर में। आई नो एवरीथिंग कॉस्ट, बट वी नीड टू गो टूवर्ड्स प्रिवेंशन।
दूसरी चीज़ ये आती है कि हमारे पास ग़िज़ा भी सही होनी चाहिए। हम खाते हैं खाना अपनी टेस्ट के लिए कि आज ये चीज़ पसंद है, आज ये खाना है। हमें बेसिकली सिंपल टर्म्स में, वैसे तो न्यूट्रिशनिस्ट की हेल्प लेनी चाहिए, बट अगर नहीं ले रहे तो सिंपल सा 5 रंग के कलर्स जो है ना हमारी ग़िज़ा के अंदर होने चाहिए कि हमें सारी वाइटामिन्स मिल जाएं। अनार आए हुए हैं, सिट्रस फ्रूट्स हो गए, ग्रेप फ्रूट्स हो गए, इनमें बहुत ज़्यादा विटामिन सी होती है, ये भी इम्यूनिटी को बूस्ट करती है। अच्छा। तो बेसिकली ये है। और जब भी कोई बीमारी हो तो सीधा सीधा जाके डॉक्टर को दिखाना चाहिए। आपने बहुत अच्छा कहा कि डॉक्टरों की फ़ीस ज़्यादा होती है अगर उनको फील होती है लोगों को, लेकिन आई विल टेल यू हमारी एक माइंडसेट हो गया है कि हमारे लिए एजुकेशन एंड हेल्थ इज़ द लीस्ट प्रायोरिटी। खाना तो हम खा लेंगे, 2000 की फ़ीस या 1500 की फ़ीस डॉक्टर को दिखा के जो हमारी पूरी आगे की लाइफ को संभाल सकता है। 2000 का पिज़्ज़ा ठीक है जी, 2000 की फ़ीस नहीं है। अच्छा, एक चीज़ और है कि जो कि हमें इन्फेक्शन से बहुत प्रोन करती है, वो डायबिटीज़ एंड ब्लड प्रेशर है। आई टेल यू हमारी पाकिस्तानी पॉपुलेशन में डायबिटीज़ एंड ब्लड प्रेशर स्प्रेडिंग लाइक एन एपिडेमिक, हर एक को होता जा रहा है। और ये क्या कर रही होती है कि बॉडी को वीक कर रही है। तो हमें एनुअल चेकअप्स भी कराने बहुत ज़रूरी हैं। और अगर आप पैसे बचाना चाहते हैं तो अच्छे डॉक्टरों से दोस्ती कर लें तो अच्छे डॉक्टरों से दोस्ती करें। अच्छा डॉक्टर साहब एक चीज़ और बताएगा, क्योंकि हम इन सब वायरल्स और इन्फेक्शंस की बात कर रहे हैं जो कि अभी ज़ाहिर है मौसम भी चेंज हो रहा है। कुछ लोगों को मैंने देखा है वो शॉट्स लगवाते हैं जैसे ही मौसम चेंज होता है, फ्लू के, वैक्सीनेशन के, ये ज़रूरी है? जी जी, असल में देखें जिस तरह से कोविड है ना वो भी अब रहेगा हमारे साथ। और फ्लू शॉट्स तो अमेरिका में हर जगह पे सालाना लगाए जाते हैं। अभी सालाना क्यों लगाए जाते हैं कि वायरस म्यूटेट्स हो रहे हैं। जैसे हमें पता था कोविड का वायरस म्यूटेट हो रहा है। और हमारे मुल्क में तो हम तो बड़ी मेहमान नवाज कौम है ना, हम तो चीज़ें मतलब मेहमान, हमने तो पोलियो नहीं रेडिकेट किया अभी तक, मैं पिन भी पहना हुआ हूँ। और हमारे पास टाइफॉइड रेजिस्टेंट होता जा रहा है और हमारे पास सारे जरासीम रहेंगे। सो हमें प्रिवेंशन के ऊपर काम करना है। आप जैसे प्रोग्राम्स हो ना बहुत ज़रूरी हैं, जो आगाही के प्रोग्राम्स हों। 95% चैनल सियासत पे बात करते हैं, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप बहुत ज़्यादा खुश हैं तो आपको परेशान करने में, लेकिन साइमल्टेनियसली ये है कि जो हेल्थ और ऐसी अवेयरनेस की जो चीज़ें हैं। अच्छा, फिर हाथ धोने का जो तरीका है ना, वो हमने बहुत कोविड में बात की, बहुत इंपॉर्टेंट है कि अच्छी तरह से हाथ धोते रहें। जो कोविड की पॉलिसीज़ थी वो अब अपनाएंगे, यकीन माने सबसे बड़ा सोर्स इस वक्त ये भी प्रॉब्लम का है। अच्छा डॉक्टर साहब एक चीज़ जो है, सारे जर्म्स होते हैं डॉक्टर साहब, एक चीज़ जो है वो कहा जाता है कि जब आप इम्यूनिटी बढ़ाएंगे तो आप ये खाएं वो खाएं फलां खाएं, यानी कि बंदा पहले ही कहे यार मेरा तो इतना खर्च हो रहा है और होगा। इम्यूनिटी बढ़ाने का सस्ता और आसान नुस्खा तरीका क्या? नहीं, इम्यूनिटी का मैंने जैसे आपसे कहा, पानी मुफ्त है, सही पानी पिए, साफ 2 लीटर से ज़्यादा। एक्चुअली जो यूरिन का, हाँ साफ़ पानी, ज़ाहिर है, बिल्कुल आपने अच्छी बात की। दूसरी चीज़ है कि देखें यूरिन का जो कलर है ना वो बता देता है कि पानी की मिकदार कितनी है। अगर वो येलोइश या डार्क हो रहा है या फ्रॉथी हो रहा है, झाग बन रही है, और भले आप 2 लीटर से ज़्यादा पानी पी रहे हो, इसका मतलब फिर भी बॉडी को कम पानी और ज़्यादा चाहिए। दैट्स, और रेस्ट, इसमें तो कोई पैसे खर्च नहीं हो रहे ना, डेफिनेटली काम पे तो नहीं सोना, लेकिन रात की जो नींद है ना, अच्छा रात की नींद इसके साथ नहीं, हाँ मतलब, लेकिन हम लोग इतना, यकीन माने मैं तो स्टडीज़ करता रहता हूँ कि मैं PhD हूँ, तो इतना हम टाइम बेसिकली वेस्ट करते हैं बहुत सारी चीज़ों के अंदर। और अगर आपको लगता है कि ये चीज़ें आपको डी स्ट्रेस कर रही हैं, आजकल फियर ऑफ मिसिंग आउट हो गया, फोमो, कि भाई ये लोग इस पार्टी में गए थे या ये चीज़ कर रहे हैं तो मुझे भी करनी है, और हम स्ट्रेस ले रहे हैं, तो भाई फिर उनको ज़रा एहतियात करनी चाहिए। अभी डॉक्टर साहब आपने बात की ना डिहाइड्रेशन की, स्पेशली आप बात कर रहे हैं। मैंने हम लोगों का एक रिवाज देखा कि हम हर खाने के बाद चाय पीते हैं। खाना खा लिया, चलो जी अब चाय बना लो, ये ठीक है? और रात वाली चाय के बाद तो नींद भी नहीं आती फिर। यही तो मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, बिल्कुल बहुत अच्छी बात की कि प्लीज़ रात में इवन ग्रीन टी में भी उतनी ही कैफ़ीन होती है जितनी चाय में होती है। बेसिकली ब्लैक टी और ग्रीन टी में सिर्फ ये फ़र्क होता है कि ग्रीन टी को जब सड़ा देते हैं ना, फर्मेंट करते हैं, तो ब्लैक टी बनती है। कैफिनेटेड चीज़ें तो रात में तो पीनी नहीं चाहिए, बल्कि मैं कहूँगा कि 4 बजे से पहले तक आप पी लें, उसके बाद आपको नहीं लेना चाहिए। सही। बाकी कॉफ़ी और ये बड़ी डिहाइड्रेट भी करती हैं बॉडी को, ये ज़्यादा डायरेटिक्स हैं, यूरिन ज़्यादा प्रोड्यूस करती हैं, तो बॉडी डिहाइड्रेटेड होती है। लेडीज़ में तो आजकल बहुत ज़्यादा इन्फेक्शंस आ रही हैं, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली रेस्ट रूम की एक्सेसिबिलिटी नहीं होती, लेकिन पानी का भी कम इस्तेमाल होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम जो है ना इन चीज़ों को, अच्छा फिर सेकेंड चीज़ है जैसे एज बढ़ती है एंड तो बॉडी की जो रिस्पांस टू इन्फेक्शंस है ना वो भी कम होता है। तो अगर यंगर है तो वो जल्दी रिकवर कर जाता है, अगर तो जिस तरह से एक्सपीरियंस्ड होता है या सीनियर होता है तो वो उसकी थोड़ी सी रिकवरी। अब लाइफ स्पैन जो लोग टेस्ट कराते हैं, चिकनाई का, खून में सारी चीज़ें अपनी चेक कराते हैं, इलाज कराते हैं, तो माशाल्लाह पाकिस्तान में लाइफ स्पैन्स 90 ईयर्स से ऊपर जा रहे हैं। तो जो इस वक्त की जो एज में जा रहे हैं लोग,
उनको भी अपनी पूरी बॉडी का चेकअप, सारे कनेक्टिविटी और थोड़ी सी नॉलेज भी बढ़ाना पड़ेगा। चेकअप के हवाले से हमने बाहर तो देखा है कि पूरी दुनिया में साल में 2 बार लोग दांतों से लेकर तो अपनी हड्डियों तक हर चीज़ चेक करवा रहे थे। पाकिस्तान में ये रिवाज नहीं है। अच्छा, तो ये ज़रूरी है कि साल में अपना एक दफ़ा तो बिल्कुल कराना चाहिए। देखिए दांतों का तो ये हाल है कि जो इजिप्ट की ममीज़ निकली हैं ना, जो वो उनके दांत हैं और पाकिस्तानियों के दांत नहीं हैं। वो दांतों का ख्याल बड़ा ज़रूरी है, डेंटिस्ट के पास जाना बहुत ज़रूरी है। और इसके बाद दूसरी चीज़ ये आती है कि एक दफ़ा चेकअप पूरे साल में आफ्टर 40 तो बहुत इंपॉर्टेंट है। लेडीज़ के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि ब्रेस्ट के लिए मैमोग्राम्स कराएं। ब्रेस्ट कैंसर बहुत जल्दी स्प्रेड होता है और मैं ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगा सारी लेडीज़ से कि अपना सेल्फ एग्जामिनेशन करें आफ्टर शावर। उसका एक तरीका होता है और उसके बाद वो गूगल, अब हमारे पास सबके पास ये फ़ोन्स हैं। इवन मेरे जो ड्राइवर हैं उनकी, वो मुझसे आज ड्राइवर कहने लगा मैं अपनी बेगम से बड़ा नाराज़ हूँ। तो मैंने कहा क्यों भाई? कहती है तो जाहिल लेकिन टिकटॉक वीडियोस बना रही है। तो हमारी इतनी एक्सेसिबिलिटी हो गई है तो हर एक को इंटरनेट पे लेट्स गेट सम यूज़फुल इन्फॉर्मेशन। दूसरी चीज़ ये है कि ज़रा सी भी गुठली हो फ़ौरन डॉक्टर को दिखाएं। शुरू में इट इज़ वेरी एक्सेसिबल, वेरी ट्रीटेबल और अफोर्डेबल। उसके बाद जब कैंसर फास्टली स्प्रेड करता है तो दैट्स बिकम अ चैलेंज। और मैं आपको बताऊं, घर की जो एक औरत होती है ना, वो एक पिलर होती है। घर को जोड़ के रखना, घर को मैनेज करना एंड रियली डैमेज। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, ज़रा थोड़ा सा बता दीजिए, क्योंकि आपने इसकी बात की है कि जो ये गिल्टी आप बता रहे हैं शुरू में ट्रीटेबल होती है और इतना अफोर्डेबल भी होता है, ये दर्द करती है, कोई इसके इर्द गिर्द कोई रेडनेस होती है, कोई सिम्टम बता दें कि जिससे पता, वरना बिनाइन भी आपको पता होती है। नहीं देखें, बिनाइन का फैसला तो डॉक्टर करेगा ना, इसलिए डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी है। मेरी सबसे पहले गुजारिश है कि ज़रा सी गुठली हो, निपल में कोई डिस्चार्ज हो रहा हो या इनवर्ट जा रहा हो या आगे रेडनेस हो रही हो, 95% पेन नहीं होता, ये जस्ट अ गुठली। और उसको फ़ौरन चेकअप कराना बहुत ज़रूरी है। आइडेंटिफाई करना बहुत, मतलब इतना क्रिटिकल है कि हर चीज़ आप छोड़ दें। अच्छा, एक और जो मैं लेडीज़ का, सॉरी फॉर दैट, के मिसकॉन्सेप्शन कि हम तो डायग्नोस्टिक्स करते हैं। मैंने कहा कि आपने तुम्हें तो मैं लास्ट टाइम तुम आई थी तो मैंने बताया भी था कि ये गुठली है, इसको डॉक्टर को दिखाओ। कहने लगी नहीं, असल में पता है क्या है, मुझे ये फ़ील हुआ कि अगर ये कैंसर हुआ और मेरा ब्रेस्ट रिमूव हो गया तो मेरी वो जो औरत, मैं नहीं रहूँगी। मैंने कहा व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, दिस इज़ नथिंग टू डू विद इट। अच्छा, एक कुछ ने आगे कहा कि नहीं, वो सारे जो सर्जन्स को मैं दिखाऊंगी तो वो मुनासिब नहीं लगेगा कि अगर वो मेल हुए। मैंने कहा भाई लेडीज़ भी अब इंडस्ट्री के अंदर हैं, तो ये वो रीजंस ही नहीं है, देयर आर नो रीजंस। किसी खातून डॉक्टर को दिखा सकते हैं। बाय द वे, सॉरी फॉर, एक्सक्यूज माय गिल्टी, दिस इज गुटली। हम लोग वो गिल्टी बोलते हैं ना, कि आप इतना गिल्टी क्यों फील करें? गुटली है और आप नहीं दिखा रहे तो आपको गिल्टी होना चाहिए। गिल्टी होना चाहिए। एग्जैक्टली, ये बड़ा ज़रूरी है। और वैसे भी डॉक्टर्स जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ इस काम के लिए हैं कि आपका इलाज किया जाए, इसलिए इससे हट के कि आप बीमार हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ आपके इलाज के लिए हैं और आप भी उनके लिए एक पेशेंट हैं, इससे ज़्यादा नहीं कुछ है। सेहतमंद ज़िंदगी के लिए क्या कुलिया है? क्या वजह है कि बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल पाकिस्तानियों का हाई रहता है, बॉर्डर लाइन पे रहता है? मेरे ख्याल से बैड कोलेस्ट्रॉल से ज़्यादा जो है ना वो टेम्पर ज़्यादा हाई रहता है। तो दो चीज़ की मैं बात करूँगा, तो टेम्पर हाई रहता है क्योंकि टॉलरेंस लेवल लो रहता है। सही। तो अगर हम लोग थोड़ी सी टॉलरेंस करें चीज़ों की और बर्दाश्त करें और तो ये सारे मसले हमारे काफ़ी हद तक जो है ना वो बेहतर हो जाएंगे। दोस्तियाँ बढ़ाएं, अच्छे लोगों में बैठें। मुझे लगता है डॉक्टर साहब, अगर आप ऐसी बातें करते रहे तो लोगों ने आपके पास इलाज के लिए नहीं आना, गुफ्तगू सुन के आके काउंसलिंग से आप ठीक किया करेंगे। तो हम ये बताएंगे कि बगैर दवा के ये डॉक्टर फरहान ईसा हैं जो ठीक करते हैं इंसान, और फीस भी नहीं लेंगे। खैर नहीं, अच्छा डॉक्टर साहब बड़ी अच्छी बात है, आपने बड़ी अच्छी बातें बताई हैं। अपनी इम्यूनिटी को हमें कैसे बूस्ट करना है, अपना ख्याल कैसे रखना है, रोज़मर्रा की लाइफ में एक्सरसाइज, नींद, इन सब चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया, आप हमारे पास तशरीफ़ लाए और आपने जनाब हमारी रहनुमाई की है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।